मौजूद हैं चरखी दादरी विधानसभा में। वेरिफिकेशन के दौरान 90% किसानों का मुआवजा काट दिया। 2023 का भी नहीं दिया, 2024 का भी नहीं दिया, 2025 के अंदर भी हमारे साथ यही खेला कर दिया। सरकार ने ना तो भावांतर भरपाई का पैसा दिया, ना किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिया, ऊपर से ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन पर 10 गुना फीस बढ़ा दी। दादरी मार्केट कमेटी के अधिकारियों से साठ गांठ करके 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बता रहे हैं डीलिंग हुई है, और यहाँ फर्जी गेट पास काट करके करोड़ों रुपए का घोटाला कराया है। ना कोई यहाँ हैचरी लग रही कि जिससे मुर्गा फैक्ट्री के लिए या किसी के लिए भाई बाजरे की वहाँ खपत हो, न यहाँ पशु फीड के लिए कोई बड़ी फैक्ट्री है, फिर भी दादरी में बेचन क्यों आ रहा है बाजरा। हम तो ये कह रहे हैं हमारा 1700-1800 लूटा जा रहा है, लेकिन वो फर्जी गेट पास कटवाने के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला कराया है। अधिकारी और जो है ना हमारे विधायकगण सबकी मिली भगत चल रही है और किसानों को सरेआम लूटे जा रहे हैं। अनाज पैदा करने वाला मर जाएगा, अनाज नहीं होगा तो सोना चांदी का क्या करेंगे, इन पैसे का क्या करेंगे। ये सरकार में बैठे मंत्री संतरी ये कितना पैसा जोड़ते हैं, इनको अनाज नहीं मिलेगा तो पेट कहाँ से भरेंगे। एमएसपी रेट तो दूर की बात है, हमें जो मंडी में भाव मिलते थे पहले वो भी रेट नहीं मिल रहे। हम उन विधायकों को कर्मचारियों को ये कहना चाहेंगे, अगर भी नहीं भरा उन्हें तो सीने पे गोली मार दो किसान का। ये वोट लेके चले जाते हैं, बोला हम किसानों की आवाज छुड़ाएंगे। अब एमएलए साहब साइलेंट हो चुके, पता नहीं इनके आत्मा मर चुकी, आज सरकार से डर रही है। दोनों विधायक हमारे वर्तमान है, बाल रहा हो चाहे दादरी का हो, मैं तो इनको बंधुआ मजदूर समझता हूँ, सरकार का बंधुआ मजदूर है। यदि दिन के समय भी ये कहेंगे रात है तो इनको रात ही है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं चरखी दादरी विधानसभा में, और यहां पर किसानों द्वारा आज मीटिंग बुलाई गई है और काफी मुद्दों को लेकर आज इनकी मीटिंग चल रही है, और आने वाले समय में कुछ न कुछ बड़ा फैसला ये किसान लेने जा रहे हैं। एक तो भावांतर का मामला इनका चलता आ रहा है, और मुआवजे का जो मुद्दा है वो भी इन्होंने चर्चा का विषय बनाया हुआ है, और जो ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन फीस का जो मुद्दा है वो भी अभी चल रहा है। उसी को लेकर आज इन्होंने एक पंचायत बुलाई, एक मीटिंग बुलाई है, और इसमें बड़े फैसले ये लेने जा रहे हैं। उसी को लेकर इन सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, और इनका क्या कुछ कहना है उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे, आज क्या कुछ मुद्दे लेकर आप पंचायत बुलाई है? देखिए, हमने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये तीसरी बार मीटिंग कर रहे हैं हम, और मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि भाई एक तो जो जल भराव से फसलें खराब हुई थी उसके अंदर ऑनलाइन क्षतिपूर्ति पोर्टल के वेरिफिकेशन के दौरान 90% किसानों का मुआवजा काट दिया। तो एपीआर गिरदावरी के आधार पे हम मुआवजा मांग रहे हैं। 2023 का भी नहीं दिया, 2024 का भी नहीं दिया, 2025 के अंदर भी हमारे साथ यही खेला कर दिया। तो किसानों में भारी रोष है कि भाई एपीआर गिरदावरी के आधार पर मुआवजा दिया जा, और भावांतर भरपाई का जो पैसा है अब किसानों ने हजार रुपए यानी कि 10 क्विंटल के ऊपर और लगा दिए, यानी 100 रुपए क्विंटल का हमारा खर्चा लग गया। सरकार ने कहीं 575 रुपए देंगे प्रति क्विंटल पे, लेकिन वो 575 ने लेने खातर 100 रुपया क्विंटल का हमारा और लग गया। अब सरकार ने ना तो भावांतर भरपाई का पैसा दिया, ना किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिया, ऊपर से ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन पर 10,080 से 10,080 कर दी फीस, 10,800 यानी 10 गुना फीस बढ़ा दी। तो इसके कारण भारी रोष है। एक जो दादरी के अंदर जैसे बाजरा खरीद के दौरान बहुत बड़ा घोटाला होया था, यानी कि बाहर के किसानों के तो गेट पास काट दिए, दादरी के किसान उससे वंचित रह गए। तो जिन किसानों के जैसे महेंद्रगढ़, नालौर, रेवाड़ी और झज्जर में गेट पास नहीं काटे, उन्होंने यहाँ दादरी मार्केट कमेटी के अधिकारियों से साठ गांठ करके 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बता रहे हैं डीलिंग हुई है, और यहाँ फर्जी गेट पास काट करके करोड़ों रुपए का घोटाला कराया है। उसके हम बड़े उच्च स्तरीय अधिकारियों से जांच चाहते हैं, क्योंकि जब ये मानो कि जो 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से आने के किसान दादरी की मंडी गेट पास कटवा है, तो वहाँ क्यों नहीं बेच रहे, खरीद वहाँ भी चल रही थी। तो ये उन किसानों के गेट पास काटे गए हैं जिनके पास बाजरा नहीं था, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण करवा दिया। भाई दादरी के अंदर न तो कोई बड़ी बाजरे की खरीद के लिए बड़ा कोई गोदाम है, ना कोई यहाँ हैचरी लग रही कि जिससे मुर्गा फैक्ट्री के लिए या किसी के लिए भाई बाजरे की वहाँ खपत हो, ना यहाँ पशु फीड के लिए कोई बड़ी फैक्ट्री है, फिर भी दादरी में बेचन क्यों आ रहा है बाजरा। हम तो ये कह रहे हैं हमारा 1700-1800 लूटा जा रहा है, लेकिन वो फर्जी गेट पास कटवाने के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला कराया है। हरियाणा सरकार से हम मांग करते हैं कि इसकी बड़ी जांच कराई जाए। आपने घोटाले इतने गिनवा दिए, तो ये चरखी दादरी और बाड़ना में भी ये घोटाले क्यों हो रहे हैं? देखिए, मिली भगत से चल रहा पूरा खेल।
कमजोरी का रोड़ा को नहीं उड़ा है, उड़ा तो बेईमानी का रोड़ा है। और थोड़ी सी बेईमानी होते सबके हिस्से पत्ते पर चल रहा है सारा मामला। तो इसकी जांच के लिए हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं। जैसे उत्तर हरियाणा के अंदर धान घोटाला हुआ है, तो यहाँ दक्षिण हरियाणा के अंदर दादरी के अंदर बहुत बड़ा फर्जी गेट पास घोटाला करके बाजरे की खरीद पे भावांतर भरपाई ले रही गई सरकार से, और उसमें मिली भगत का खेल है। तो अब क्या आपने मुहिम चलाई है, आगे क्या निर्णय लेने जा रहे हैं ताकि आपका जो भरपाई हो सके? अब कमेटी निर्णय लेगी और उसके ऊपर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जी बने रहिए। जी क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, आप भी लगातार देख रहे हैं, हर बार यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम करते हैं, अपनी मीटिंग बुलाते हैं, तब जाकर आपके कोई फैसले किए जाते हैं और उसके बाद भी सरकार आपकी बातें नहीं मानती। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शक हैं उनको नमस्कार करते हैं, नए साल की भी। आज जो पहले भी मीटिंग बुलाई 3 तारीख को, हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो ट्रैक्टर की जो बड़ी फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस, उसका है। एक भाव अंतर का जो सरकार ने तोड़ मरोड़ के उसको ना देने का जो मन बनाया है, और एक जो 2024 का जो मुआवजा ओलावृष्टि का है और जल भराव का है। हमारा सतगामा पूरा डूबा है। सतगामे की बात करें, आज भी कोई खूट खड़ा को नहीं हो रहा। और दूसरा जो टोकन घोटाला जो आया है इसका, अपने बाजरे का, एक उसका है। और आप देख रहे हैं लगातार दादरी के अंदर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। आम आदमी का निकलना बड़ा भारी मुश्किल हो रहा है। तो सरकार से हमारी सीधी चेतावनी है, या तो बहुत जल्दी किसानों को भाव अंतर का और जो खराब फसलों का मुआवजा जल्दी उनके खातों में डाले। और दादरी उपायुक्त महोदय की टेबल पर जाके मुआवजा कट जाता है। 90% 10% लोगों को बुलाए बाती करके मुआवजा थोड़ा थोड़ा मैसेज डाल दिया। पहले वो मैसेज ने देख देख पहले लोग हंसे गए, और बाद में ये कहे गए भाई मेरा कौन नहीं आया, मेरा कौन नहीं आया। तो मुआवजा बिल्कुल काटने का काम किया। जो क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार ने जारी किया है वो किसान के साथ एक छलावा है। हमने पहले भी 2023 में एक रैली करी थी, अब भाई पोर्टल को बंद करो और किसान को एपीआर आधार पर जितनी जिसकी 1 कनाल है या 20 कनाल है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इसी आधार पर ये मीटिंग और कमेटी आज किसान दादरी और बारडा किसान कमजोर हैं, इसीलिए आपको मुआवजा, कहीं भावांतर की समस्या है, कहीं ट्रैक्टर की समस्या है, तभी आपके साथ हो रही है। देखो, जो 21 सदी से कमेटी थी वो दादरी विधायक सुनील सांगवान से मिली थी, और उन्होंने आश्वासन भी दिलाया था। अब मैं प्रदेश के मुखिया सैनी साहब से बात करूंगा। ये परसों मिली थी, अभी 7 तारीख तक बता देंगे। तो आज उनका फोन नहीं उठ रहा, तो चलो उनका वेट हम कर रहे हैं। और आज जो निर्णय होगा, एक बड़े आंदोलन की तरफ आगाज होगा। और 36 बिरादरी का जो पूरे दादरी जिले के 172 गाँव और दादरी और बारडा मिलके और एक आंदोलन करके और सरकार को अपनी मांगों के लिए झुकाने का जो काम करेंगे। जो जनप्रतिनिधि हमारे, वो हमारे जो वकील हमने बना के भेजे हैं, जो 36 बिरादरी के कमेरे वर्ग ने जो वोट दे के हमारे वकील बनाए हैं, दादरी और विधायक अपने बारडा के, और MP भी हमारे यहाँ के। तो सरकार बनाने में तो इनका पूरा योगदान है। जब सरकार की देने की बात आती है तो सरकार अपने कदम पीछे खींच लेती है। तो क्या आपको वो एक डायलॉग आया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसा ही हाल आपके साथ हो? हाँ बिल्कुल सही बात है। तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं भाई, इस तारीख तक हो जाएगा, इस तारीख। तो मैं तो इन सभी जो कमेरे वर्ग के भाइयों से कहना चाहता हूँ, 172 गांव के जितने भी किसान हैं, भाई ये तारीख देने से पहले अपने ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार कर लो और दादरी को जाम करने का काम करो। जब ये सरकार जागेगी, गूंगी और बेरी सरकार है, ये कागजाम तो बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, अधरातल पर कुछ नहीं है किसान के लिए, जीरो। जी क्या कहना चाहेंगे, आप भी देख रहे हैं लगातार, आज भी मीटिंग बुलाई है आपने। आज के युग में किसान का बुरा हाल है। इस ने कुछ तो कुदरत ने मार दी, कुछ जो है ना ये राजनीतिक लोग और अफसरशाही है ना, ये हमारे मार रही है। अधिकारी और जो है ना हमारे विधायकगण सबकी मिली भगत चल रही है और किसानों को सरेआम लूटा जा रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे भाई, सब कहाँ से आए हैं? मैं गाँव से आया हूँ। सर्वप्रथम तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। अब बात आती है कि 4 सूत्रीय कार्यक्रम की जो हमारे संगठन के पदाधिकारी, उन्होंने सभी बातें बता दी आपको। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो विधायक हैं या सरकार में हैं, उनका जो बाहर टूरिस्ट पे जाते हैं घूमने के लिए, उनका 168% बढ़ा दिया। भैया आप 168% और ज़्यादा खर्च कर सकते हो। जब किसान और मजदूर की बात आती है तो ये सरकार कहती है कि आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन बाद में आश्वासन देने के बाद कुछ सूखा झुंझुना दे देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को बाजार में जाने के बाद माँ बाप दे देते हैं, नहीं रोएगा नहीं, और सूखा झुंझुना दे देते हैं कि आप इसको बजाते रहो और रोते रहो। अब बात आती है कि किसान को क्यों नहीं देते। आप कहते हैं कि बार बार क्या बात है, आप बाढ़ और दादरी के किसान पीछे रहते हैं, कारण क्या है?
इसका कारण यह है कि किसान बारडा और दादरी के जागरूक किसान हैं और इनको जानबूझ के सरकार छेड़ रही है। आगे ये देख रही है कि इनमें कितना पानी है, लेकिन ये नहीं समझ रही कि इनका पानी जब यूं समझेगा फुकार लेगा तो दूर दूर तक घास को फूंक देगा। अब ये इन किसानों की बात को सावधानी पूर्वक सुने और शांतिप्रिय तरीके से अगर पैसे डाल देती है भावांतर के और किसानों को मुआवजा देती है तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो किसान मजबूर होगा, मरने के लिए तैयार है, ऐसे भूखा मरेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा सड़कों पे नारे लगाकर सरकार विरोधी नीतियों का आम जनता के सामने उजागर करके और अपने प्राण न्यौछावर कर दे तो अच्छी बात रहेगी। नहीं तो मरना तो वैसे ही है, क्यों भूखे मरेंगे, किसान की जमीन बिकेगी। किसान ये चाहते हैं कि भाई किसान अपनी जमीन को सुरक्षित रखे, बच्चे सुरक्षित रहे। अब बात आती है कि किसान का बेटा कृषि क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि एक कृषि का जो सौदा है या ये कहें कि कृषि जो प्रधान देश है उसमें कृषि जो करता है किसान उसका घाटा ही घाटा होता जाता है। हर साल उसके ऊपर दिन भर कर्ज बढ़ता जाता है। तो कौन चाहता है कर्ज के नीचे जिए। तो अब मैं सरकार को आपके माध्यम से और आम जनता को भी अवगत कराना चाहता हूँ, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो ये आम जनता क्या खाएगी, भूखा मर जाएगा। आप सोना जोड़ सकते हो, पैसा जोड़ सकते हो, लेकिन पेट अनाज से भरेगा। जब अनाज पैदा करने वाला मर जाएगा, अनाज नहीं होगा तो सोना चांदी का क्या करेंगे, इन पैसे का क्या करेंगे। ये सरकार में बैठे मंत्री संतरी ये इतना पैसा जोड़ते हैं, इनको अनाज नहीं मिलेगा तो ये पेट कहाँ से भरेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसान की आवाज़ को सुनो और किसान की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाओ और भावांतर जो सरकार ने वादा किया था भावांतर दो, मुआवजा दो। जिन खेतों में हर गांव में जो पानी की मार से जो जमीन भरी हुई है उसका मुआवजा सरकार दे, ताकि किसान अपनी खेती को बचा सके, अपनी संतान को बचा सके और पूरे भारतवर्ष को बचा सके। जय हिंद। भाई ऐसे ऐसे लोग यहाँ हैं जिन्होंने 20-20 साल मंडी का मुंह देखे होंगे, उनके खेतों का पानी नहीं सूखा, हमारे बीच में खड़े हैं। 20 साल जो मंडी के अंदर किसान नहीं जाएगा उसके बच्चों की क्या कैसे शिक्षा होगी। तो गुजर बसर कैसे करते हैं? वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या भाइयों से सहयोग लेते हैं या कर्ज लेते हैं, कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं। जी तो ये देख लीजिए, हम चरखी दादरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और यहाँ के किसान बड़े ही मजबूर हैं। ये देखिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हमारी एकता जिंदाबाद। जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप भी लगातार देख रहे हैं, आए दिन आप सड़कों पर आते हैं, आए आप किसी न किसी डीसी का, किसी ऑफिस का घेराव करते हैं, तब आपकी मांगे मानी जाती है। हमारी मांगे हमें ये हर आदमी को, हर किसान को पता है कि हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी। क्यों? हम एक गलती कर रहे हैं सभी मिल करके। आगे इस देश का पेट भर रहे हैं अनाज उगा करके, धरती माता का सीना चीर करके और अनाज उगा करके इनका पेट भर रही है, हमारी गलती है। आने वाले दिनों में मैं इतना एक करेंगे, हम घर यूज जितना ही अनाज उगाएंगे और मंडी में अनाज बेचने से इनकार करेंगे। 3-4 रोज पहले हम एमएलए दादरी के पास गए थे, बारडा से समय मांगा था, बारडा ने 7 तारीख का, आज तारीख का टाइम दिया था, उन्होंने तो मना कर दिया। मैं बीमार हूँ, दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दादरी के पास मैंने अभी फोन किया था, भाई मेरे पिताजी की जन्मदिन है, आज जनता आई हुई है, मेरे को टाइम नहीं है। उसे पीए ने सीधा जवाब दे दिया, अरे हमें भी बताओ, हम भी तो किसान हैं, काम छोड़ करके यहाँ आए हैं हाथी पार्क में। पिताजी का जन्मदिन नहीं आता? मेरे पिताजी का आता है, मेरा भी आता है, हम मनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी अभी अपना खेती का कार्य छोड़ देंगे हैं। लेकिन उसने ये देखे इतने किसान यहाँ दुखी हो रहे हैं अपना हक के लिए, अपने मुआवजे के लिए, अपने भावांतर के लिए, अपने ट्रैक्टर को जो रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई उसको कम करवाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनको क्या घर में काम नहीं है क्या? ये विधायक बनने के बाद ज्यादा काम होते हैं। ये विधायक, कोई भी विधायक या दादरी में बनता है ना, वो एक तो जनता बेचारा बना करके विधायक बना देती है और किसान की इतनी गलती होती है। किसान होता है अनपढ़ आदमी, एक आध 2 पढ़े लिखे होते हैं, वो आंख में उसकी वो डाल देता है, हमारी देख रेख करेगा, लेकिन उसके बाद वो किसान का काका बन जाए है। हमारी देसी भाषा में बोलते हैं काका बन गया, ये हमारे काके बन गए, ये हमारा काका बन गया, मारी ना सुना कोई। आज जब तक बीजेपी होगी मारी नहीं, किसान आज देश में कहीं भी होगा, किसी किसान की नहीं सुनेगा। बीजेपी बोलती है हम 24 फसलें हरियाणा में खरीदते हैं एमएसपी रेट पे। एमएसपी रेट तो दूर की बात है,
हमें जो मंडी में भाव मिलते थे पहले वो भी रेट नहीं मिल रहे। अब की बार मौसम की मार गिरी, मौसम ने बाजरे की फसल को काला कर दिया, तो किसान बेचारा कहाँ ले जाए। बात रहे ब्याह रहे, छुच्छक रहे, बच्चे पढ़ाई लिखाई, रोज का खर्चा कहाँ से आएगा। मंडी ले गए तो मंडी में व्यापारी ने बोला भैया आपका अनाज काला पड़ गया। सरकार ने तो ऊपर हाथ कर दिए, भैया आपका अनाज खराब हो गया, एमएसपी रेट पर नहीं बिकेगा, आपको भावांतर दिया जाएगा। लेकिन जो व्यापारी लोग थे उन्होंने भी ये बोला भी आपका माल 1500 रुपये पर कुंटल का है। कहाँ 2775 एमएसपी रेट और कहाँ 1500 रुपये, और फिर भावांतर दे रहे हैं 575 का। अपने सरकार अधिकारी जो कर्मचारी हैं और जो आपके विधायक हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? हम उन विधायकों को, कर्मचारियों को ये कहना चाहेंगे, अगर भी नहीं भरा उन्हें तो सीने पे गोली मार दो किसान के, संतुष्टि हो जाएगी। हम गोली खाने के लिए तैयार है। और एक और बता देता हूँ, आज सरकार को पूरी चेतावनी देता हूँ मैं, संरक्षक होते हुए, यूनियन का संरक्षक होते हुए एक चेतावनी देता हूँ। 26 जनवरी को दादरी जिला में बहुत भारी तादाद में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ये आज हम यहाँ से आह्वान कसम खा करके जाएंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। जी बाबा, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मैं सरपंच धर्मपाल हूँ, गोठड़ा एक सरपंच धर्मपाल हूँ। तो इतनी उम्र में आप दादरी पहुंचे हो मीटिंग में, तो क्या मजबूरी हुई आपकी? हमारी मजबूरी ये हुई कि हम अपना अधिकार छीनना जानते हैं, भिखारी नहीं है। और ये सरकार भिखारी मानती है। हमने अधिकार छीने जाते हैं, मांगे नहीं जाते। और हमारे पर कोई एहसान नहीं कर रहा। ये हमारा अधिकार है काम करवाने का। ये वोट लेके चले जाते हैं, बोला हम किसानों की आवाज़ उठाएंगे। अब एमएलए साहब साइलेंट हो चुके, पता नहीं इनके आत्मा मर चुकी, आज सरकार से डर रहे हैं। इनका भगवान ही जाने क्या करेंगे आगे। तो अब क्या मुहिम आपने आगे क्या निर्णय लिया? मुहिम ये होगा, अगले हमारा निदान नहीं हुआ ने तो इनको गाँवों में नहीं घुसने दिया जाएगा। जी कहाँ से आए हो आप? मैं जी चिड़ियापस गांव खाप का प्रधान हूँ और अपने किसान यूनियन की तरफ से बात कर रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं और किसानों की बड़ी भारी समस्या है यहाँ पे। सबसे बड़ी भारी समस्या, इसीलिए तो हम सभी किसान इकट्ठे हुए हैं। हम इसके विधायक साहब से मिले थे, विधायक साहब से मिल करके हमने बातचीत की, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब 7 तारीख को उसके पिताजी का जन्मदिन है, जन्मदिन तो और भी बते जाते हैं, तो उन्होंने 7 की बजाय 8 या 10 तारीख रख दी हो। जरूरी थे क्या 7 तारीख? आज इतने आदमी परेशान हुए सर्दी के अंदर आकर के, और अब बोल रहे मेरे पिताजी का जन्मदिन है, मैं बात नहीं कर सकता। रही बाल रहे की विधायक की बात, अब वो डेट उसकी मतलब बीमार चल रहा है और दिल्ली बेड रेस्ट पर कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि दोनों विधायक हमारे वर्तमान हैं, बाल रहा हो चाहे दादरी का हो, मैं तो इनको बंधुआ मजदूर समझता हूँ। सरकार का बंधुआ मजदूर है। यदि दिन के समय भी ये कहेंगे रात है तो इनको रात ही है। अब इनसे क्या लेना देना बताओ, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है इनका। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे इतनी उम्र में यहाँ पे पहुँचे हुए? भाई सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद है। पहुँचते पहुँचते 85 वर्ष हो गए। दादरी बालडा का जो किसान है यहाँ से एमएलए बनाकर भेजते हैं और ये कहते हैं कि आपकी समस्या हम दूर करेंगे। लोगों ने वोट दे दिया और चंडीगढ़ में जो जाकर के बैठ गए। यहाँ किसान की कोई सुनने वाला नहीं है कि हमारे साथ धोखा हो गया। और जो यह पोर्टल है ना लगा रखी है, सबसे पहले तो आप पोर्टल की गांठ तोड़ागा। ये हमें नहीं चाहिए पोर्टल पार्टल। किसान का भाव जो है बाजरा हो गेहूँ हो, हम खुले अपने हिसाब से बेचेंगे। इसने एमएसपी के बारे में बोला था, वह भी लागू को नहीं हुई। अब मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, इस उम्र में 26 तारीख को इस दादरी को सील करेंगे। पहले सबसे बड़ी बात है, और एक भाई ने बोला था जितने एमएलए मंत्री हैं गांवों के अंदर बोर्ड लगा देंगे, गांव में घुसना सख्त मना है। एमएलए मंत्री हो या डीसी हो, गांव में नहीं बढ़ने देंगे। गांव में जब बढ़ेगा जब जिस दिन किसान की डिमांड पूरी हो जाएगी। यानी खास बात है। और हम तो दुखी सा हैं, पर दुखी हल भी कर देगा। इनको तो गांव के सारे वार्ड में का भी कौन देवा। आखिरी बात जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हम गांव इमलोटा से हैं। हमारी तरफ तो गांव इमलोटा और आस पड़ोस के गांव में आज भी जो कृषि की खेती करने योग्य जो भूमि थी उसमें आज भी खेती नहीं हो रही, जुताई नहीं हो रही। पानी खड़ा है, पानी है या रेही है
इस सरकार किसी तरह का कोई समाधान नहीं कर रही। एक एक किसान ऐसा है जिसने 15-15 और 20-20 साल हो गए, उसने मंडी का मुंह नहीं देखा है, तो वो उसका घर परिवार कैसे चलता होगा ये तो कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। जबकि MLAs हैं, MPs हैं, उनने तो भाई सरकार उनकी तो गोज भर दे है, तीसरे दिन बढ़ा दे है उनने तो किसी चीज़ की चिंता है नहीं। लेकिन ये किसान जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं ये खाली अपनी क्यों करे औलाद पड़ जाए इस करके ये उड़दा पड़ते अंडे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे कि प्रधान जी ने भाई साहब ने सारा ने जो बताई है, हमारी ये जो 4 एक डिमांड सही मौके की तो ये पूरी हो जाए तो भी कि मैं जीवन करा हो जाएगा। जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी कमेटी से बात हो रही है और अभी फैसला लेंगे, भाई आंदोलन करेंगे या उच्च स्तरीय और कोई प्रोग्राम बनाएंगे प्रदेश स्तर का, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के जो किसान नेता हैं उनको हम बुलाने का काम करेंगे और एक बड़ी रणनीति के तहत सरकार को घेरने का काम करेंगे। हमारे साथ है चरखी दादरी के किसान मौजूद थे, इन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं और 26 तारीख को इन्होंने आह्वान किया है कि 26 तारीख को बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है या तो सरकार जल्दी से जल्दी हमारी जो बातें हैं, जो मांगे हैं उनको मान ले, नहीं तो और भी बड़ा आंदोलन करने से ये किसान पीछे नहीं हटेंगे। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।